आज मैं इस वीडियो में जो बच्चे क्लास 9th 10th 11th 12th या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो यह आज का वीडियो उनको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको खासकर क्लास 9th में जो बच्चे फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनको हम फर्स्ट चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लिए हैं और हम समय समय पर इस वीडियो के माध्यम से उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अध्ययन के सिलसिला चालू करते हैं। तो आज का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसमें क्वेश्चन और आंसर साथ साथ है। पहला प्रश्न कि आधारी राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आधारी राशियों के उत्तर में आधारी राशियों कुल संख्या 7 होती है। दूसरा प्रश्न है लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। तीसरा प्रश्न है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। चौथा प्रश्न ऑब्जेक्टिव का कि समय यानी टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। पांचवा है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान एंड टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होता है। छठा प्रश्न है धारा या विद्युत धारा यानी करंट या इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। सातवां प्रश्न है ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। अगला प्रश्न है आठवां कि पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस की एसआई मात्रक क्या होता है? तो पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सबस्टांस की एसआई मात्रक जो होता है वो होता है आपका मोल होता है। नौवां प्रश्न है कि संपूरक राशि यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुल संख्या कितनी होती है? संपूरक राशियों कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर में हो जाएगा संपूरक राशियों कुल संख्या 2 होती है। 10वां है संपूरक राशियों की दोनों नाम क्या क्या होती है? तो समतल कोण तथा घन कोण होती है। 11वां है समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समतल है तो रेडियन होता है। घन कोण 12वां घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो अस्टेरेडियन होता है। अगला प्रश्न है 13वां इस राशि के मापन के लिए कितनी पद्धतियों या विधि की जरूरत पड़ती है? तो ये हो जाएगा इसमें कुल 3 पद्धतियों 3 सिस्टम की जरूरत पड़ती है। 14वां प्रश्न है इसको हम क्वेश्चन बना दिए। 14वां प्रश्न एम के सिस्टम का पूरा नाम क्या होता है? तो एम से मीटर होता है, के से किलोग्राम होता है, एस से सेकेंड होता है। 15वां प्रश्न एफपीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है? तो एफ से होता है फुट, पी से होता है पाउंड, एस से होता है सेकंड। सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है? तो सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम, एस से होता है सेकंड। 17वां प्रश्न है 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है? तो 1 डेकामीटर में 10 के पावर 1 प्लस मीटर होता है यानी कि 10 के पावर 1 मीटर होता है। अगला है 18वां 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। 19वां प्रश्न विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है आपका कूलम्ब होता है। अगला है विस्थापन की एसआई मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। 21वां प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है यानी कि प्रकाश वर्ष से लाइट ईयर से हम लोग दूरी का मापन करते हैं। 22वां प्रश्न है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। 23वां प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 24वां प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। 26 पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की इकाई कितना होती है? मतलब कितना होती है यानी क्या कहते हैं? तो उस दूरी को पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की इकाई जो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है।
अगला है 27वां, बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर किसकी इकाई है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक यानी कि बड़ा जी का वैल्यू होता है। 29वां प्रश्न है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। 30वां प्रश्न है कि वजन या बल का SI मात्रक क्या होता है? तो वजन या बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। एक एटमॉस्फेयर में कितना दाब होता है? तो 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल का दाब होता है। अगला प्रश्न 32वां की कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। भार का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। 35 उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होती है? कल कारखानों में तो NEHP यानी हॉर्स पावर का यूज किया जाता है, अश्व शक्ति होता है। आवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड होता है। अगला है 37वां, कोणीय विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? तो कोणीय विस्थापन का SI मात्रक रेडियन होता है। और 30 पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। अगला 39 पार्सेक किसकी इकाई है? तो पास्कल दूरी की इकाई होती है। 40 नंबर प्रश्न है, मापन मुख्य रूप से किसकी एक प्रक्रिया है? तो तुलना करने की प्रक्रिया है। ये सब किताबी प्रश्न है। 41वां, किसी राशि की परिभाषा का पूर्व विवरण के लिए क्या जरूरी होती है? तो मात्रक और संख्यांक की आवश्यकता पड़ती है। 42वां, SI मात्रक में कितनी आधारी राशि होती है? तो 7 आधारी राशि। अगला है 33वां, कि इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है? तो वेग नहीं है। बाकी द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा ये आपका आधारी राशि है। 44, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है। ये सारे जितने भी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन किए, ये 9th क्लास के पहले चैप्टर विज्ञान और मापन यानी मात्रक तथा विभा से संबंधित प्रश्न थे। अगर वीडियो आपके लायक उपयोगी सिद्ध हुई है, इस वीडियो को आप जब भी खाली समय में बैठे तो मोबाइल के जरिए आप पहले चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। अंत में इस वीडियो की इतनी शांति व धैर्यता से साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, अगले चैप्टर्स के भी जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे गति के, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।